समाधान। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय जय जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। वर्तमान शासननायक भगवान महावीर स्वामी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य प्रमाणिक संत महामना मुराद प्रमासागर जी महाराज की। परम पूज्य विराट सागर जी महाराज की। चूलगिरी बाबा गदाजी सिद्ध क्षेत्र की। भवजनों, निसंदेह अति सौभाग्य के क्षण है हमारे, जबकि हम अपने आराध्य गुरुदेव के मुखारविंद से सिद्ध क्षेत्र चूलगिरी बाबा गजा जी में साक्षात उपस्थित होकर के अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर पाएंगे। मैं टीवी चैनल पारस एवं जनवाणी के माध्यम से तथा प्रमाणिक ऐप के माध्यम से अपनी शंकाओं के समाधान प्राप्त कर रहे सभी सुधी श्रोताओं एवं सम्यक दर्शकों का अभिनंदन करता हुआ इस समय विराजमान सभी भव्यजनों का स्वागत करता हूं। मैं आप सबको गुरुदेव के श्री चरण से जोड़ने का यत्न कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि गुरुदेव का आशीष हम पर बड़ा व्याप्त हो, अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। भव्यजनों, आप सबको ज्ञात है कि पिछले 8 दिन पूर्व गुरुदेव श्रीमान अनिल कुमार जी जैन मंडला से, अमरदीप मंडला से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित जानना चाहते हैं कि गुरुदेव भौतिक सुखों में दुख क्यों है। ये भी आ चुका है, आप पुराना खोल दिए तो मुझे ये दिया, परसों दिया नहीं, ये हो गया, थोड़ा करें? ध्यान रखा करो। तो नहीं है, सब आ गया फिर से। नए खोलो। गुरुदेव यूएसए अटलांटा से सुनील जी दोषी निवासी अजमेर आपके चरणों में कोटसह अभिवंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव जब किसी से 2 बोल मीठे बोल लो तो अथवा प्रभुत्व या प्रभाव देख करके हर कोई अपनापन दिखाता है, पर वास्तव में अपना कौन है इसे कैसे जाने। देखो, वास्तव में अपना अगर आप पूछते हो तो व्यक्ति खुद ही अपना है और कोई किसी का नहीं, बाकी तो सब सपना है। ये नदी नाव संयोग, हम खुद अपने हैं और सब अपने अपने हैं। और अगर हम व्यवहार की दृष्टि से किसी को अपना कहें तो जिसके साथ हमारी आत्मीयतापूर्ण संबंध है वो अपना है, बाकी संसार में कोई किसी का अपना नहीं। मुश्किल हो गई, अब तो सब प्रश्न ऐसे हैं। गुरुदेव श्रीमती श्रुति जैन पिंडक से जानना चाहती हैं कि नारकी जीवों को अति वेदना सहने के बावजूद भी सम्यक दर्शन कैसे हो जाता है। देखिए, कष्ट, वेदना या विपत्ति में मनुष्य की 2 स्थितियां बनती। अधिकतर लोग वेदना की घड़ी में व्याकुल होकर टूट जाते हैं, पर किसी किसी जीव जिनकी होनहार अच्छी होती है वो उसके कारणों का विश्लेषण करते हैं, और यही अंतर विश्लेषण उनके आत्म विकास का आधार बन जाता है। जीवन में जब भी कोई विषम परिस्थिति निर्मित हो तो दोनों तरह की प्रतिक्रिया होती, कोई टूटता है, कोई मजबूत होता है। विपत्ति के प्रहार से, आघात से टूटने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, पर विपत्ति को झेलते हुए अपने आप को मजबूत बनाने वाले लोग बहुत कम हैं। पर जिनके अंदर दृष्टि है वे अपने आप को मजबूत बनाने में भी सक्षम है। हम अपने आप को मजबूत बना सकते हैं और इसकी प्रेरणा नारकियों से लेनी चाहिए। नारकियों को नरकों में तीव्र वेदना होती है और उस वेदना से ज्यादातर नारकी तो दुखी बने रहते हैं, लेकिन कोई कोई नारकी उस घड़ी में अंतर्मुख होते हैं और अपनी इस वेदना के कारण पर दृष्टि दौड़ाते हैं।
तब उन्हें समझ में आता है कि मैं कितना पापी, अनाचारी, दुष्ट, दुरात्मा रहा। मैंने पाप किए, पाखंड किए, अनाचार किए, इसके परिणाम स्वरूप मुझे आज ये दुख भोगना पड़ रहा है, नरक भोगना पड़ रहा है। काश मैंने आत्मज्ञान पाया होता, अपनी आत्मा को पहचाना होता, वस्तु स्वरूप को जाना होता, अपने जीवन की दिशा ठीक की होती, तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। उनका यही चिंतन उन्हें अंतर्मुख बनाता है और उसके बल पर उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। तो वेदना से भी सम्यक दर्शन, और ये केवल नारकियों में, क्योंकि उस स्तर की वेदना और इस तरह की अंतर्घटना अन्य प्राणियों में नहीं हो। गुरुदेव श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी सहिता जी जैन, गांधीधाम, गुजरात से संरक्षक गुणायतन कोर्ट से अभिनंदन व्यक्त करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, संसार में लोगों को सुख प्राप्ति के लिए मकान, दुकान, देश और भेष बदलते देखा जाता है, लेकिन वे स्वभाव बदलने में को तैयार नहीं होते। ऐसा क्यों होता है? क्या करने को तैयार नहीं होते? सुख प्राप्ति के लिए मकान, दुकान, देश, हाँ। भेष बदल, लेकिन वे स्वभाव बदलने के लिए स्वभाव बदलने के लिए लोग तैयार नहीं होते। यही तो विडंबना है। बाहर की चीज़ों को बदल लेना बहुत आसान है, भीतर को बदलना बहुत कठिन है। मनुष्य की एक दुर्बलता है कि वो बाहर की चीज़ों में ही सुख की धारणा बना करके जीता है। काश उसे पता हो कि मेरा सुख मेरे भीतर है, और यदि मैंने अपने स्वभाव पर ध्यान दिया तो मैं आज भी सुख की अनुभूति कर सकता हूँ। ये दृष्टि मनुष्य के भीतर विकसित हो जाए तो उसे कहीं कोई कठिनाई नहीं हो। हमें कोशिश करनी चाहिए अपने स्वभाव को पहचानने की और उसे बदलने की। गुरुदेव राजुल जैन विदिशा से एक बड़ी व्यथा और उपाय जानना चाह रही हैं। कोर्ट से नमोस्तु करते हुए वे कहती हैं, गुरुदेव मेरी कुछ फ्रेंड हैं जो ऐसे लड़कों से विवाह लव मैरिज करना चाह रही हैं जो नॉनवेज खाते हैं, और फ्रेंड के फैमिली वाले भी उनको ऐसा करने से नहीं रोक रहे हैं। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, पर वे लोग मुझे यह कहकर शांत कर देती हैं कि जैन धर्म में ये लिखा है कि सबको एक जैसा समझो। तो महाराज जी, आप ही बताइए कि मैं ऐसा क्या करूं कि उनको इस गलत रास्ते से मैं जाने से रोक सकूं, क्योंकि अगर ऐसे ही जैन लड़कियां जोशों से शादी करती रहेंगी तो हमारी संख्या तो निरंतर कम होती जाएगी। देखिए, शादी विवाह के विषय में मैंने अनेक बार बात की है। इस तरह की जो प्रक्रियाएं हैं ये समाज हित में, धर्म हित में कतई नहीं है, और व्यक्तिगत जीवन के हित में भी नहीं। जहाँ तक सवाल है, जैन धर्म में ऐसा कहा गया है सबको एक जैसा समझो, वो बात सही है, पर उसे ठीक तरीके से समझो। सबको एक जैसा समझने का मतलब ये नहीं कि हम चाहे जिसको समझ लें। माँ और बेटी में अंतर होता है, पत्नी और पुत्री में अंतर होता है। सबको एक नहीं माना जा सकता, सबको एक नहीं गिना जा सकता। हमें देखना पड़ता है व्यक्ति का आचार क्या है, व्यवहार क्या है, विचार क्या है, कुलाचार क्या है। आप जिस परिवार और संस्कार में पले ढले हो, अगर सामने उसकी अनुरूपता नहीं है, अनुकूलता नहीं है, तो वहाँ तो आपको सुरक्षित दूरी बना करके चलना ही पड़ेगा। अगर उसे आप नहीं बनाएंगे तो आचार विचार सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगा। तत्वतः सभी समान हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर जो विभिन्नताएं हैं उसे हमें स्वीकारना पड़ेगा। और जब तक मनुष्य उसे अंदर से सुधारने के लिए तैयार न हो और अपने आप को सुधारे नहीं, तो वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। इसलिए ये अवधारणा कि जैन धर्म में कहा गया सबको एक जैसा समझो, वो थोड़े गलत तरीके से समझी गई है। एक जैसे हैं लेकिन फिर भी भेद हैं, क्योंकि कितना भी हो संसार तो उसी हिसाब से चलता है। पत्नी और पुत्री को कभी समान नहीं माना जा सकता, पिता और पति को कभी समान नहीं माना जा सकता। सबकी अपनी अपनी भूमिका है और उसी भूमिका के अनुरूप सारे कार्य संपादित होते हैं। तो हमें उन सबको ध्यान रखना चाहिए। हम कैसे मान लेंगे कि जो व्यक्ति नॉन वेज खाता है, जिसका आचार विचार आपके कुलाचार के विरुद्ध है, आप उन्हें कैसे मान सकते हैं? धार्मिक आस्था, धार्मिक विचारधारा हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके प्रति हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। यदि हम नहीं देंगे तो ये वर्ण शंकर हो जाएगा, सब खिचड़ी मच जाएगी और स्थितियाँ बड़ी विषम होगी। इसलिए इनके प्रति हमें बहुत गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। गुरुदेव पारुल जन पुणे नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, हर किसी में अच्छी और बुरी दोनों आदतें होती हैं, लेकिन जब आपकी बुरी आदतें अच्छी आदतों पर हावी होने लग जाएं, तब क्या किया जाए? बुरी आदतें अच्छी आदतों पर हावी होने लग जाए तो क्या किया जाए, या ऐसे कहें कि हम अपनी बुरी आदतों पर अंकुश कैसे लगाएं?
देखिए, बुरी आदतों पर अंकुश लगाने के लिए हमें 4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, संकल्प। कोई भी दुर्बलता है, कोई भी बुरी आदत है, अगर आप उससे मुक्ति पाना चाहते हैं तो मन में दृढ़ संकल्प लें कि मेरी ये बुरी आदत है और मुझे इससे मुक्ति पाना ही है। मुझे इससे मुक्ति पाना ही, हर हाल में मुझे मुक्ति पाना है। ये मुझ पर हावी ना हो। वज्र संकल्प, दृढ़ संकल्प हो। कई लोग संकल्प लेते हैं लेकिन उनका संकल्प लचीला होता है। इधर संकल्प लिए, इधर संकल्प टूटा। मैं सम्मेद शिखर जी की वंदना कर रहा था, पारसनाथ टोंक में था। एक नव दंपति थे, दर्शन करने आए तो धर्मपत्नी ने कहा कि एक काम कीजिए, कितना बड़ा सौभाग्य है महाराज श्री के साथ शिखर जी में भगवान के वंदना करने का, तीर्थराज की वंदना करने का सौभाग्य मिला है। आज से आप गुटखा मसाला छोड़ दो। उसने कहा हाँ, आज से त्याग करता हूँ। त्याग कर दिया। मैं वहाँ सामायिक बैठा, वो लोग थोड़ा पूजा पाठ किए, उसके बाद नीचे उतर के कुछ खाए पिए। मैं वंदना करके, सामायिक करके नीचे उतर रहा था। लगभग 50 मिनट बीत गए थे। जैसे ही मैं नीचे उतरने के लिए डाक बंगला की ओर मुड़ा तो देखा वही लड़का एक डोली वाला खैनी ठोक रहा था। खैनी तंबाकू होती है ना, बिहार झारखंड में बहुत खाते, यूपी में, तो खैनी मसल रहा था और वो आदमी उसके आगे हाथ फैला रहा था। वो खैनी ठोक रहा है, ये हाथ फैला रहा है। मैंने कहा बन गए भिखारी, अभी तू ऊपर गुटखा मसाला तंबाकू छोड़ा और नीचे आकर के हाथ फैला लिया। उसने कहा महाराज मैंने गुटखा मसाला छोड़ा था, तंबाकू थोड़ी छोड़ा। ऐसे को क्या कहते संकल्प। तो ये मनुष्य के संकल्प के दुर्बलता का परिणाम है। अगर दृढ़ संकल्प मनुष्य ले तो उसके लिए ऐसी कोई बुराई नहीं जिससे वो मुक्ति ना पा सके। तो पहली बात, मन में दृढ़ संकल्प हो। दूसरी बात, सजगता हो। केवल संकल्प लेने मात्र से काम नहीं चलेगा, अपने संकल्पों के प्रति सजग रहना भी जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। मैंने क्या संकल्प लिया, मेरा संकल्प कहीं से शिथिल ना हो पाए, मेरे संकल्पों में कहीं कोई कमी ना आ जाए। जिन बुराइयों और बातों से मुझे बचना है उसके प्रति मेरे मन में जागरूकता बनी रहे, ताकि मैं उनकी पुनरावृत्ति न कर सकूं। तीसरी बात, अगर आप अपने आदतों को खत्म करना चाहते हैं तो नित्य भावना भाई। भावना भाई ये आपकी सक्रियता का द्योतक है। एक प्रकार का ऑटो सजेशन अपने माइंड को दे, सबकॉन्शियस माइंड को, मुझे ये करना है, नहीं करना ये नहीं, मुझे ये करना है। नशा नहीं करना है नहीं, नशा मुक्त रहना है। मुझे सदाचारी रहना है, मुझे शुद्धाचारी रहना है। ये भावना बार बार दोहराइएगा। आपके मन में वो आदत फिर हावी नहीं हो सकेगी। तो पहला संकल्प, दूसरा सजगता, तीसरी सक्रियता, जिसका मतलब है हम भावनाओं का सिंचन उसमें निरंतर देते रहें। और चौथा, थोड़ा स्वाध्याय करना शुरू कर दें तो आप अपनी आदतों पर बहुत अंशों में अंकुश लगाने में समर्थ हो जाओ। गुरुदेव शर्मा जैन नवी मुंबई से कोर्स नमस्ते प्रतिगत जानना चाहती हैं कि गुरुदेव बारिश के पानी का संरक्षण कैसे लाभदायक है और इसे कैसे संरक्षित करें। देखिए, ये तो बहुत बार बोला, अब तो बारिश शुरू हो गई तब आप लोग बोल रहे हैं। पूरे राजस्थान में लाडनू, सुजानगढ़, बाड़मेर वगैरह का पूरे बेल्ट में जहाँ जमीन में पानी खारा है वहाँ वर्षा के जल से ही लोग सदियों से अपना जीवन बिता रहे हैं। और ये बहुत ही अच्छा जल है। शास्त्रों में वर्षा जल को अमृत की संज्ञा दी गई। ये प्राशुक जल है,
ये एक प्रकार का डिस्टिल वाटर है जो पूरी तरह से सूर्य के माध्यम से डिस्टिलाइज होकर के बरसता है। तो उस जल में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। चूंकि अब बरसात शुरू हो गई है, इस घड़ी में आपको मैं टाका बनाने की जो पारंपरिक प्रक्रिया है वो बताऊं तो अभी इस बरसात में आपको पानी का उपयोग नहीं हो पाएगा। लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में जो लोगों ने नए प्रयोग किए हैं और जो बड़े सफलीभूत प्रयोग है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। आप अगर बरसात के जल का सही उपयोग करना चाहते हैं तो अपने घर की छत को एकदम साफ कीजिए। छत पर या तो टीन शेड लगा लीजिए, टीन शेड में थोड़ा सा उसके पैनल्स बढ़ा दीजिए और टीन शेड के नीचे आप ओवरहेड भी बना सकते हैं। टीन शेड के नीचे किसी भी निचाई पर एक टंकी रख दीजिए। वो टंकी सिंटेक्स की भी हो सकती है, ट्रिपल लेयर की टंकी आती है, वो ज़्यादा गर्म नहीं होती। और आप उस बरसात में जो टीन पर वर्षा हो रही है उस पानी को एक पनाले से जोड़ करके अपने टैंक में जोड़ दीजिए, बॉल्ब लगा दीजिए, उसको बंद करके रखिए और टी बना करके एक दूसरा स्रोत बाहर निकल जाए। जब बारिश होने को हो तो पहले एक आदमी उस टीन शेड पर चढ़ करके उस पूरी की पूरी शेड को साफ कर ले, धो ले, और उसके बाद जब बरसात हो तो 10-15 मिनट की बारिश हो जाने के बाद, जैसे अभी पहली दूसरी बारिश हो गई, पहले दूसरी बारिश का पानी कभी संग्रहित नहीं करना चाहिए, अब पानी आप संग्रहित कर सकते हैं। तो जैसी बरसात हो 10-15 मिनट का पानी गिर जाए, उसके बाद जब चांदी जैसा साफ पानी दिखने लगे आप अपने वाल्व को खोल दीजिए और अपने इस टंकी को उससे भर लीजिए। 5-10 हज़ार लीटर की टंकी आप आराम से भर सकते हैं। अगर 400 स्क्वायर फुट की आपकी छत है तो लगभग 4 घंटे में 10,000 लीटर आप पानी स्टोर कर सकते हैं तेज बारिश होने पर। और इतना पानी हो, उस पानी के आउटपुट को आप अपने रसोई में ले लीजिए, वहाँ आपका वो जल बहुत अच्छे से काम में आ सकता है। और वहाँ बिनछानी कीजिए, बिनछानी को आप एक अलग जार में रख लीजिए, समय समय पर इकट्ठा करते रहिए और वो जब भी बारिश हो उस जार को बहा दीजिए। ये केवल परंपरा निभाने के लिए बिनछानी की बात है, क्योंकि वो जल प्राशुक है, छानना न छानना एक बराबर है। और प्राशुक जल है, उसमें कोई कीड़े नहीं पड़ते, बस इतना ध्यान रखना है वो एयर टाइट हो, उसमें ना हवा जाए, न मिट्टी जाए, न कुछ जाए। जरूरत समय समय पर आप उसे साफ करते रहे। सबसे सरलतम प्रक्रिया ये है। अनेक लोग वर्षों से ये जल पी रहे हैं और कुछ लोगों ने इससे 2 कदम और आगे बढ़कर काम किया है। उनने इसकी जगह जो दूध की धातु की टंकियाँ आती हैं, वो दूध की टंकियाँ आती है ना, उसको उसमें स्टोर किया है। उसमें बीच में इंसुलेटर लगा रहता है, ग्रासूल लगा रहता है, तो वो पानी न ठंडा होता है न गर्म होता है। जैसा बारिश के समय पानी होता है वैसा ही पानी आपको उपयोग करते समय होता है। तो ये थोड़ा महंगा पड़ता है, लेकिन अगर ये कर ले तो और अच्छी बात है। तो ऐसा भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये सरलतम प्रयोग है। और इस जल के प्रयोग में आपका पूरा घर स्वस्थ रहेगा। भगवान के अभिषेक के लिए भी ये बहुत उपयोगी है। जहां जहां बारिश हो रही है आप अपने घर के छत पर ये कर लीजिए। ऋतिका संकल्प जैन, अरुण रेडियो तनावर, आपके चरणों में कोट से नमन करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव कहते हैं कि झुको उतना ही जितना जरूरी हो, क्योंकि बेवजह झुकना दूसरों के अहम को बढ़ावा देता है। तो महाराज श्री, हमें कैसे पता चलेगा कि कब और कहां कितना झुकें, या हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे हमारा स्वाभिमान भी बरकरार रहे? देखिए, सबसे पहले झुकने का मतलब क्या है? झुकने का तात्पर्य ये नहीं है कि हम शीश नवाते रहें। झुकने का मतलब कुछ और है। वो क्या है हमें समझना चाहिए। झुकने का मतलब विनम्रता को मेंटेन करके चलना, और विनम्रता का मतलब है अपने मान के साथ साथ सामने वाले के सम्मान का ख्याल रखना। अगर आप सामने वाले के सम्मान का ख्याल रखेंगे तो आपको झुकने में कहीं कठिनाई नहीं लगेगी। हाँ, आपके मन में यह आ सकता है
कि कोई मेरा अपमान करे उसका मैं सम्मान कैसे करूं, और ये मेरे स्वाभिमान पर चोट है। मेरी राय में स्वयं को अपमानित महसूस करना भी एक प्रकार की मान की ही पर्याय है, वो स्वाभिमान नहीं है। स्वाभिमानी अपने आप को अपमानित महसूस नहीं करता, हाँ अपने गौरव और गरिमा को बनाए रखने की सावधानी जरूर रखता है। तो हम इसे ऐसा न समझे कि ज्यादा झुकना सामने वाले के अहम को पुष्ट करना है। अगर हमें सामने वाले के साथ विनम्रतापूर्ण व्यवहार करने में कुछ संकोच की अनुभूति हो रही है तो ये समझ करके चलना हमारी विनम्रता खंडित हो रही है और मान पुष्ट हो रहा है। आइए श्री रवि जी श्रीमती निरंजन के साथ पुत्री आरना को लेकर के बड़ौदा से तैयार हैं श्रीमान ज्ञानंद जी ममता जी जैन, मरुधर ग्रामीण बैंक के चेयरमैन, ट्रस्टी गुणायतन कोटा से। नमस्ते नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम खाते पीते तब हमारी आत्मा क्या करती है, और जब हम बंदे जाते दर्शन करते तब हमारी आत्मा क्या करती है? बहुत अच्छा सवाल किया है छोटी सी बच्ची ने। आत्मा को जानती हो? कहाँ है? हमारे अंदर। अंदर है ना, हाँ बहुत अच्छा है। देखो इस छोटी सी बच्ची को कम से कम इतनी समझ तो है, एक बार करतल ध्वनि करो इस बच्ची पे ही। और माँ बाप को चाहिए कि इसी उम्र से बच्चों को उस आत्मा का पाठ पढ़ाए जो हमारा सर्वस्व है। देखो हम संसारी लोग, संसार में हमारी आत्मा है ना वो बिगड़ी भी है। कैसी भी है? बिगड़ी भी है, समझ गए ना? हाँ गलत लाइन पे जाने वाले। तो हम जो खाते पीते चलते फिरते जो कुछ भी है ना करते तो शरीर से, पर कराती हमारी आत्मा है, समझ गए? और इसी कारण हम पापों से लिप्त होते जाते हैं, हमारे साथ पाप बनते रहते हैं। जब हमारी आत्मा जाग जाएगी, सुधर जाएगी, सही रास्ते पर चलने लगेगी तो ये सारी दुविधाएं खत्म हो जाएगी। श्रीमान रवि जी पूछिए। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है, आजकल के ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट प्रतिस्पर्धा में धैर्य का कितना महत्व है? देखिए कितना भी कंपटीशन हो, बिना धैर्य के तो सक्सेस होगा ही नहीं। आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो ये तो पता है कि हमको स्टेप बाय स्टेप ही बढ़ना है, छलांग तो नहीं लगाया जा सकता। एकाएक कोई ऊंचाई छूना चाहे तो संभव नहीं। तो कितना भी कंपटीशन है हमें धैर्य तो रखना ही पड़ेगा। बिना धीरज के कभी सफलता नहीं मिलती। नमस्ते महाराज। श्रीमती नमस्ते निरंजना जी और तैयार हैं ज्ञानंद जी ममता जी जैन। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी बच्चे देश और धर्म दोनों की धरोहर हैं, बड़े होके वही इसका संचालन करेंगे। तो महाराज जी ऐसे में हर माता का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को अच्छे से सुसंस्कारित करे और उनमें जीवन मूल्य विकसित करे। तो महाराज जी एकेडमिक में अगर देखा जाए तो उनकी मंथली, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम हो जाता है, लेकिन हम अपने बच्चों को कैसे चेक करें कि वो अच्छे से सुसंस्कारित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? विडम्बना ये है कि वर्तमान की शिक्षा व्यवस्था ही एकदम उल्टी हो गई। यहाँ शिक्षा का स्तर तो बढ़ा है लेकिन संस्कार खत्म। हमारे संस्कृति में शिक्षा का मतलब था सीख जिसमें ज्ञान भी हो और संस्कार भी हो। आज शिक्षा का अर्थ सीख की जगह ज्ञान भर रह गया है, जानकारी हासिल होना। तो पढ़ लिख करके ग्रेजुएट भी हो जाते हैं, शिक्षा तो पा लेते हैं पर संस्कारों से शून्य हो जाते हैं। नतीजा ये निकलता है कि बौद्धिक स्तर से समृद्ध लोग भी नैतिक और चारित्रिक स्तर पर बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनका जो अपना आत्मबल है वो बहुत अच्छा नहीं रहता। हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनके संस्कारों को ध्यान दें और इसकी शुरुआत अपने घर से करें। एक माँ अपने बच्चों को जितना अच्छा संस्कार दे सकती कोई नहीं दे सकता। अगर स्कूल और शिक्षण संस्थानों में वो व्यवस्थाएं नहीं हैं तो हम अपने घर में कुछ ऐसा वातावरण बनाएं ताकि बच्चों को हमारी संस्कृति का बोध हो और उसे जान सके। आज आप अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाते हैं तो भारत को पढ़ते ही कहाँ हैं?
जो भी पाठ्य पुस्तकों में आपको पढ़ाया जाता है वो पश्चिम की बातें पढ़ाई जाती हैं। वहाँ कालिदास और मार्क को नहीं पढ़ाया जाएगा, वहाँ तो शेक्सपियर को पढ़ाया जाएगा। तो परिणाम ये निकलता है कि बच्चे भारत में रहते हुए भी भारत की आत्मा से अपरिचित रहते हैं। नतीजा उनकी सांस्कृतिक चेतना दिनों दिन धूमिल होने लगती है, हो रही है, परिणाम हम सबके सामने। आइए मूलधर बैंक ग्रामीण बैंक के चेयरमैन ट्रस्टी गुणायतन श्रीमान ज्ञानंद जी ममता जी जैन कोटा से, और तैयार रहेंगे श्रेयांश शोभित जैन, इनके दोनों पुत्र कोटा से। नमस्ते महाराज श्री, आज के इस मीडिया सोशल मीडिया के युग में हर उम्र के वर्ग के लोग व्हाट्सएप चलाते हैं। महाराज जी आजकल ऐसा सिस्टम हो गया है, किसी ग्रुप में कोई मेंबर कोई भी मैसेज डालता है तो वो ये अपेक्षा करता है कि लोग उसको पसंद करें और एक अंगूठे का निशान होता है वो दिखाएं उसको, और कई लोग तुरंत अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन महाराज जी वही लोग इस सोशल मीडिया से बाहर निकल के जब वास्तविक जीवन में आते हैं तो इसको भूल जाते हैं। ना तो वो कोई ऐसा काम करते कि लोग उसको अप्रिशिएट करें, ना वो लोग जो वहाँ अप्रिशिएट करते हैं वो वास्तविक जीवन में किसी को अप्रिशिएट करते हैं। तो महाराज ये दोहरी जिंदगी क्यों जी रहा है? देखिए हमारे यहाँ एक कहावत है, ठेंगा दिखाना। जी महाराज जी। तो ठेंगा दिखाने वालों से अपेक्षा क्या रखोगे? ठेंगा दिखाने का मतलब समझते हो ना? जी महाराज जी। महाराज जी जिससे हमने खूब आशा अपेक्षा रखी पर उसने ठेंगा दिखा दिया, यानी धोखा दे दिया। तो ये जो लाइक करने का सिंबल, ये धोखा देने का सिंबल है। पता नहीं किसने बना दिया और आप लोग लगा रहे हैं। हमारे यहाँ कभी किसी को ठेंगा दिखाने की परंपरा रही है क्या? नहीं बोलो। नहीं महाराज जी। तो ये क्यों दिखाते हो ठेंगा? क्यों एक्सेप्ट किया गया इस सिंबल को? यही तो अंधानुकरण है। उनने एक सिंबल बना दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, पढ़े लिखे लोगों ने कर लिया। बोलो। जी महाराज जी। किसी को ठेंगा दिखाना ठीक बात है क्या? नहीं। कभी जीवन में किसी को ठेंगा दिखाना चाहते हो क्या? नहीं। लेकिन अगर कोई लाइक के लिए ऐसे ठेंगा दिखाता है, तुम खुश होते हो। यानी आज की दुनिया दगाबाजी में खुश होती है। जी महाराज जी। धोखे में खुश होती है, विश्वासघात में खुश होती है, परिणाम भुगत रही है। तो सब ठेंगा दिखाएंगे, हम क्या करें? नमस्ते महाराज। श्री ममता जी उपस्थित श्रीमती और तैयार हैं। महाराज श्री अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है सीमांत उपयोगिता का, जिसमें किसी वस्तु की प्रथम इकाई में जितनी उपयोगिता या इच्छा की पूर्ति होती है वो अगली इकाई में उतनी कम होती जाती है। परंतु गुरुदेव गुरु चरणों में आके बैठने व दर्शन करने के मामले में ये सिद्धांत क्यों लागू नहीं होता, बल्कि यहाँ तो लालसा और बढ़ती जाती है? वो अर्थशास्त्र है, परमार्थ शास्त्र। अर्थ से परमार्थ का सिस्टम बिल्कुल उल्टा है। अर्थ में जितना आप खर्च करोगे उतना घटेगा, परमार्थ में जितना आप खर्च करोगे उतना बढ़ेगा। अर्थ में आप जितना संग्रह करोगे उतना समर्थ होगे, परमार्थ में आप जितना संग्रहित करोगे उतने कमजोर रहोगे। तो ये बिल्कुल बात ही अलग है। इसलिए अर्थ और परमार्थ दोनों को एक तुला में न रखें। तो गुरुदेव आइए श्रीमान श्रेयांश जी शोभित जी कोटा से, तैयार हैं श्रीमती माला जी जैन बड़वानी से। नमस्ते महाराज। महाराज अभी कुछ दिन पहले हम सारे भाई बहन इकट्ठे हुए थे तो एक सामूहिक शंका निकल कर आई थी कि यदि कोई व्यक्ति अगर आलू या जमी का नहीं खाता है परंतु उसने उसका त्याग नहीं किया है तो उसको पुण्य तो नहीं लगेगा, बट इस परिस्थिति में क्या उसको जमी का और आलू का दोष भी लगेगा? वो खाता नहीं है पर उसने त्याग नहीं किया है। देखो, पहले तो तुम्हारे पापा बैंक से जुड़े हैं। बैंकिंग प्रणाली में ये बात तो स्पष्ट है कि तुम्हारा रुपया बैंक में कितना भी पड़ा रहे, इंटरेस्ट कब मिलता है? हाँ, कब मिलता है? क्यों ज्ञानेंद्र? जब एफडी हो तब ना। मिनिमम एफडी कितने? 45 डेज के, 14 दिन की। 14 दिन की भी एफडी है। तुम 14 बरस रुपया रखो और एफडी नहीं करो, कोई इंटरेस्ट मिलेगा? तो रुपया रखने से इंटरेस्ट मिलता है कि रुपया न उठाने के संकल्प से रुपया न उठाने के संकल्प से? समझ गए? नियम तब कहलाता है जब हम अभिप्राय पूर्वक किसी चीज का त्याग करते हैं। अभिसंधि कृतात् विरतिर विष्यात् योग्या व्रतम भवति। जिस बात को, जिस कार्य को हम इरादतन छोड़ते हैं वो व्रत कहलाता है। समझ गए? तो पहला काम तो हम जो नहीं करते हैं, करने की इच्छा नहीं है, संकल्प ले लो। संकल्प सुरक्षा कवच होगा। अब आपने कहा हम नहीं ले रहे हैं, चलो पुण्य नहीं मिले, पाप क्यों लगेगा? एक व्यक्ति है जिसके किसी चीज का त्याग है, सपोज आपने जमीकंद बोला, जमीकंद का अगर त्याग है
और कोई आपसे आग्रह कर रहा है कि भैया आपको खा लो ना एक दिन, क्या फर्क पड़ता है, आप खाना पसंद करोगे? आपका मन कहेगा नहीं भाई, मेरा त्याग है, मैं इसे ले नहीं सकता। लेकिन यदि आपका त्याग नहीं हो और आप लेते ना हो, पर सामने वाला कह रहा है, आग्रह कर रहा है, भैया कर लो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, देखो बहुत अच्छी चीज़ है, एक बार टेस्ट करके देखो ना, प्लीज़ लो ना, अरे तुम्हारा त्याग थोड़ी है, ले लो ना, तो तुम्हारा मन ढीला हो जाएगा। तुम सोचोगे चलो एक दिन ले लेते हैं, अपन भी ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है, इसका मन रखने के लिए कर लेते, होगा तो फेल हो जाओगे ना, यही पाप है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। आ जाएं शोभित जी। चौथा बोलो। शोभित जी, हाँ शोभित जी शोभित। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारे यहाँ विभिन्न तीर्थंकरों को वार के हिसाब से पूजा जाता है, जैसे मुनीश्वर भगवान को शनिवार को उपासना दी और रविवार को, तो महाराज इसका आधार क्या है? ये सब बनियों की बातें, अपने मतलब से भगवान को मार दिया। अरे भाई, नवग्रह से भगवान को मत जोड़ो, और नवग्रह ग्रह काटने के लिए भगवान को मत भजो, परिग्रह से बचने के लिए भगवान से बचो। हमारे लिए 24 तीर्थंकर है, आप जब जी आ जाए जिनका मन हो उनकी पूजा अर्चा करें। अपनी सुविधा से आप रोज परिवर्तित कर करके करें, कोई दिक्कत नहीं। अलग अलग वार में भी अगर आप शनिवार को मुनीश्वरनाथ भगवान की पूजा करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, पर शनिवार को मुनीश्वरत की पूजा शनि के निवारण के लिए ना करें, अपने अंदर के शनि को उतारने के लिए करें। जो पाप का शनि है उसे हटाने के लिए करें। दृष्टिकोण थोड़ा उल्टा होने लगा है, उसके परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। उपस्थित श्रीमती माला जी जैन बड़वानी से, तैयार हैं श्री सोहिल जैन खरगोन से। सांप अगर पत्थर का हो तो उसे सभी पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसी वक्त मार देते हैं। माँ बाप यदि तस्वीर में हो तो सभी पूछते हैं, मगर जिंदा हो तो उसकी कीमत नहीं करते। तो महाराज श्री, जिंदगी से इतनी नफरत क्यों और पत्थरों से इतनी मोहब्बत क्यों? ये सवाल कई बार आ गया है, 2 बार आ गया है, व्हाट्सएप में बहुत घुमा भी है, बहुत लोगों ने इसकी चर्चा भी की है। आपने पूछा है तो संक्षेप में उत्तर देता हूँ, लेकिन पुनरावृत्ति ना हो ऐसा ही सवाल किया करो। आपने कहा है सांप अगर पत्थर का हो तो सभी पूछते हैं, जिंदा हो तो मारने के लिए दौड़ते हैं। जीवित माँ बाप को कोई नहीं पूछता, तस्वीरों को ज़्यादा लोग माला चढ़ाते हैं। जिंदों से इतनी नफरत क्यों और मुर्दों से इतना प्यार क्यों, मोहब्बत क्यों? ये जो पंक्तियां हैं बहुत ही सार्थक पंक्तियां हैं। इसके पीछे मैं एक ही बात कहता हूँ कि आज मनुष्य पत्थर की पूजा भी भगवान के लिए नहीं, अपने स्वार्थ के लिए करता है। पत्थर को केवल पूजना पड़ता है, एक बार कर दो, जितना मनुष्य पूजता है उससे कई गुना उनसे चाहता है, लेकिन जिंदे को बहुत कुछ करना पड़ता है। इसलिए मनुष्य पूजा में ज़्यादा रस लेता है, प्यार में नहीं ले पाता। काश मनुष्य पूजा से ज़्यादा प्यार को महत्व दिया होता तो उसकी ये दुर्दशा नहीं होती। आइए श्री सोहिल जैन खरगोन से, तैयार हैं सुश्राइब का श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची से। मेरे और मेरे परिवार की ओर से महाराज जी के चरणों में बारंबार 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा क्वेश्चन है, लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, तो मुनिश्री हम जुबान को किस प्रकार लपेट कर रखें कि रिश्ते एवं संबंध रूपी धागे को हम समेट कर रख सकें? देखिए, लंबे धागे को हम रील में लपेटते हैं, जबान को रियलिटी से लपेट के रखो, वास्तविकता के साथ जोड़ो, जिससे हमारे रिलेशन ठीक बने रहे। आप जवान को उसकी वास्तविकता से हटा करके अगर प्रकट करना शुरू करोगे, हमारी जवान फिसलेगी, लंबी जवान हमें उलझा देगी। इसलिए हमें उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें अपनी जवान का कितना प्रयोग करना है। जैसे आप धागे को ढील देने से पहले तय करते हैं कि हमें कितना ढील देना है जिसमें उलझे नहीं, वैसे हमें इतनी सावधानी रखने की आवश्यकता और अपेक्षा है कि हमारी जवान उलझे नहीं। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्री सुश्राइब का श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। उसके पूर्व चलिए। नमस्ते महाराज श्री।
महाराज ज्ञान और आचरण में हम किसे बड़ा माने? ज्ञान और आचरण में किसे बड़ा माने? देखिए स्वाभाविक है, दुनिया में पूजा किसे जाता है, आचरण को कि ज्ञान को? किसको पूजा जाता है? एक व्यक्ति बहुत ज्ञानी है और एक व्यक्ति के पास कम ज्ञान है, हम महत्व किसको देते हैं? आचरण को। वस्तुतः आचरण ज़्यादा पूज्य है, ज्ञान नहीं। ज्ञान दिमागी कसरत है, पर आचरण हमारे जीवन की पवित्रता का आधार है। मनुष्य को चाहे कितना भी अधिक ज्ञान क्यों ना हो, यदि उसका आचरण पवित्र नहीं है तो कहते हैं हतम ज्ञानम क्रियाहीनम। क्रियाहीन ज्ञान व्यर्थ है। वस्तुतः सच्चा ज्ञान वही है जो आचरण में ढले। आचरण शून्य ज्ञान के विषय में कहा गया है बकरे के गले में लटकने वाले स्तन की भांति, जो दिखता तो है पर उसमें कोई सार नहीं होता। वो किस काम का? ज्ञान तब है जब हम कल्याण के रास्ते पर चले, तो हमें ज्ञान के साथ आचरण की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारे यहाँ चरण पूजने की परंपरा है और मस्तक को चरणों में रखते हैं। मस्तक ज्ञान का प्रतीक है और चरण आचरण का प्रतीक है। इसी बात का प्रमाण है कि ज्ञान सदैव चरित्र के चरणों में झुकता है, इसलिए ज्ञान से ज़्यादा पूज्य चरित्र है। हम उस चरित्र की आराधना करें। हाँ, ज्ञान शून्य चरित्र का भी कोई मतलब नहीं है, पर ज्ञान का तात्पर्य किताबी ज्ञान नहीं, ज्ञान आत्मज्ञान है, जीवन की समझ का ज्ञान है। यदि इतना मनुष्य के अंदर विकसित होता है तो सब बातें अपने आप घटित हो सकती है और जीवन में बदलाव प्रकट हो सकता है। अभिनंदन करें हम सुसाहिब का। खड़ी रहे, थोड़ी देर खड़ी रहिए। सुसाहिब का श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी, जिनकी प्रेरणा से जिन्होंने गुरुदेव के 8 दिन पूर्व गुरुदेव ने बांग्लादेश की सीमा में गौवंश की रक्षार्थ प्रेरणा प्रदान की थी। इससे प्रेरित होकर इन्होंने रांची की महिला भवजनों, कुछ दिनों पूर्व गुरुदेव ने बांग्लादेश की सीमा में गौवंश की रक्षार्थ प्रेरणा प्रदान की थी। इससे प्रेरित होकर के श्रीमती चंद्रिका जी पाटनी रांची ने अपनी अन्य महिला समाज की बहनों के साथ मिलकर के यह एक मुहिम चलाई और उनके संरक्षार्थ बहुत सा धन इकट्ठा किया, जो 9,41,000 रुपये के रूप में इकट्ठा हुआ। रांची महिला समाज की ओर से 9,41,000 रुपये इकट्ठे किए गए गौवंश के रक्षार्थ। बहुत बहुत साधुवाद। इसके लिए इनमें कुछ नाम मैं उच्चार रहा हूं जिन्होंने विशेष भूमिका अर्पित की है, उनके नाम मैं पुकार रहा हूं। श्रीमान ओम मारवल नीतीश कुमार रांची ने 51,000 रुपये, श्रीमती विद्या देवी पाटनी रांची 51,000 रुपये, श्री प्रकाश चंद जी श्रद्धा सेठी 51,000 रुपये, श्रीमती चंद्रकला जी पुत्र नीरज नीलांशा पाटनी रांची जो साक्षात विराजमान, तालियां बजाएं। इनके पुत्र पुत्रवधु ने 31,000 की राशि प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। 21,000 श्रीमती किरण जी पाटनी रांची, 11,000 रुपये सुरेंद्र कुमार जी सरोज देवी पहाड़िया इम्फाल, 11,000 रुपये श्री प्रकाश चंद जी सरिता जी बजातिया रांची, 11,000 रुपये श्री नौकार मंडली रांची, 11,000 सीके कलेक्शन कमल छावड़ा रांची, 11,000 रिखबचंद जी वाकलीवाल रांची, 11,000 रुपया माणिक जी मोती जी काला मैना काला सपरिवार रांची, 11,000 रुपये सुधीर जी रीटा देवी मिक्सचर वाले रांची से ही, 11,000 रुपये शकुंतला देवी शेठी निर्मल जल वाले रांची, 15,000 रुपये माणिक चंद जी मनोज कुमार जी संगीता अजमेरा दीमापुर, 16,000 रुपये मोहनलाल जी अनिल कुमार जी शेठी दीमापुर और 20,100 रुपया सुनीता जी काला द्वारा दीमापुर समाज की सुनीता जी काला जो इनकी फ्रेंड हैं, इनकी प्रेरणा पा करके उन्होंने बहुत सा धन 95,000 रुपये के रूप में धन इकट्ठा करके वहां प्रसिद्ध किया और 2,51,000 रुपया रांची महिला समाज का एकत्र होकर के देवजय संघ में पहुंचा है। बहुत बहुत साधुवाद। महिला समाज के फंड से, रांची महिला समाज के फंड से 2,51,000 की राशि प्रदान की गई है। बहुत बहुत साधुवाद। गुवाहाटी जैन समाज द्वारा भी खास व्यक्तियों के द्वारा सुनीता जी की प्रेरणा से जो इनकी मित्र हैं, उन्होंने 19,300 रुपये और 13,200 रुपये
कोलकाता के अपने इनकी प्रेरणा से परिजनों के द्वारा प्रदान किए गए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। 51,000 रुपये श्रीमान राजकुमार जी, स्नेहता जी, संजय जी, अनिता पांड्या, रांची ने ही प्रदान करके जीवन को धन्य किया है। प्रकाश चंद चंद्र जी सेठी, इन्होंने भी 51,000 की राशि प्रदान करके अपने जीवन की यश को संवर्धित किया है। साथ ही अभी अभी फोन से मुझे सूचना मिली कि 1 लाख रुपए श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र महासभा सूर्यनगर गाजियाबाद ने प्रदान किया है। बहुत बहुत साधुवाद। और 31,000 रुपये श्रीमान राजकुमार जी जैन, LIC इम्फाल। 21,000 रुपये श्रीमती आस्का विकास जी जैन, मिर्जापुर यूपी, संरक्षक गुणायतन। 15,000 रुपये भावेन पारेख, मुंबई, इन्होंने प्रदान करके अपने जीवन को यश से संवर्धित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही आज तारीख है 5, मात्र 8 दिन बीच हैं जबकि गुरुदेव स्थित क्षेत्र में वर्षा योग की कलश स्थापना करेंगे। कलश स्थापना में 11 विशिष्ट कलश स्थापित होंगे, जिनके लिए यदि आप सहभागी बनना चाहते हैं, पुण्य को संवर्धित करना चाहते हैं, तो समिति के पदाधिकारियों से अविलंब परामर्श करके अपना मुख्य कलश आरक्षित कर लें। लेकिन साथ ही 52 गजा के नाम के अवरूप 52 जन मंगल कलश स्थापित किए जाने हैं, जिनमें बहुत से नाम निरंतर मेरे पास आ रहे हैं। आज भी श्री मुकेश जी, माला रानी जैन, बड़ा घर, विदिशा वाले, अनंत मुनि भक्त, इन्होंने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। 1,21,000 प्रदान करके यह कलश आरक्षित करवाया। बहुत बहुत साधुवाद। और आज ही पदमचंद जी, मीना जी जैन, चूना वाले, ट्रस्टी गुणायतन कोटा से, इन्होंने भी एक जनमंगल कलश आरक्षित किया है। बहुत बहुत साधुवाद। ऐसे ही यदि आप कलश स्थापित करना चाहते हैं, अपने भावों को व्यक्त करें, अपना स्थान सुरक्षित कर लें। 14 तारीख में देर नहीं है, देखते ही देखते तारीख आएगी और हम कलश स्थापित करके अपने जीवन को धन्य कर पाएंगे। जिन लोगों ने भी जीव दया के क्षेत्र में योगदान दिया है, बड़ी प्रसन्नता है। जो बात सोची गई थी, भैया लोगों ने बहुत उदारता से इसमें अपनी सहभागिता दी है। परसों के दिन देवोदय महासंघ के सारे पदाधिकारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट लेकर यहाँ उपस्थित होंगे, तब आपको लगेगा कि आपके द्रव्य का कितना सदुपयोग होगा। देश भर से जिन लोगों ने भी इसमें योगदान दिया, सभी को आशीर्वाद। पर इसमें रांची वालों ने सबसे ऊंचा स्थान पाया है। और ये व्यक्तिगत पहल पर मुझे सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई जब इन्होंने कहा कि महाराज, हमारे घर के काम वाली बाई ने भी कहा है कि हमारा रुपया इसमें लगाओ। इनके ड्राइवर ने भी दान दिया है और इनके घर में जो इनका रसोइया, उसने भी दान दिया है। ये एक भाव है, एक अलग है। एक छोटी सी पहल पर इस तरह का परिणाम आना, व्यक्तिगत रूप से दान दे देना अलग बात होता है, लेकिन किसी बात को प्रेरित होकर इनिशिएटिव लेना और सब लोगों को उसके लिए उत्प्रेरित करना बहुत अच्छी बात है। रांची की महिला समाज बहुत ही संगठित समाज है और उस पहल में इनकी केंद्रीय भूमिका रही। बहुत अच्छा काम हुआ। मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, उन सबको जिनने इसमें अपनी तरफ से जो भी योगदान दिया है आगे देंगे। ऐसी ही भावना और प्रेरणा अपने अंदर जगाइए। कल आपको पता लगेगा कि वहाँ की वास्तविकता क्या है। रूह को कपा देने वाली घटनाओं से आप साक्षात्कार करोगे और उनने क्या कार्य योजना बनाई है वो भी आपको मालूम पड़ेगी। रविवार को आपको उसके रविवार तक प्रतीक्षा करनी है। जो भी अपना योगदान दे रहे हैं जरूर दें। उपस्थित हो श्रीमती अनिता जी जैन बड़वानी से, तैयार हैं श्रीमती प्रवीणा जी पहाड़िया, अध्यक्ष निमाड़ महिला मंडल बड़वानी। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ये प्रश्न बच्चों का है। वो कहते हैं आप दिन भर हमको धर्म डर के माध्यम से सिखाते हैं, ऐसा करोगे तो पाप लगेगा, ऐसा करोगे तो पुण्य लगेगा। बच्चों को कहते हैं रात में खाओगे तो तुम्हें पाप लगता है, पुण्य नहीं लगता है। तो बच्चे कहते हैं हमको धर्म का मूल उद्देश्य सिखाओ, इसकी प्रवृत्ति डर के माध्यम से ना बताओ कि हमको डर 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 से धर्म करना है। तो उन्हें कैसे सिखाएं कि धर्म डर की चीज़ नहीं है। देखिए, बात बिल्कुल सही है और हम लोगों को डरा करके या लोभ जगा करके, भय और लोभ से ही धर्म सिखाते हैं, जो कि दोनों ठीक नहीं है। हमें न डरा करके सिखाना चाहिए, न लालच देकर सिखाना चाहिए, हमें जगा करके सिखाना चाहिए। धर्म थोपना नहीं चाहिए, धर्म की भावना जगाने की कोशिश करनी चाहिए। हम धर्म की भावना को जगाएं,
धर्म की उपादेयता को बताएं, उन्हें ये समझाएं कि बेटा धर्म करने से पुण्य कमाओगे नहीं, जीवन को पुण्य बनाओगे, जीवन पवित्र बनेगा, तुम्हारी सोच अच्छी होगी, तुम्हारी चिंतन धारा निर्मल होगी, तुम्हारी प्रवृत्ति संयत होगी, तुम्हारा आचरण निर्मल होगा, जीवन व्यवहार पवित्र होगा, इसलिए धर्म करो। धर्म से जीवन भीतर बाहर से मजबूत बनता है, ये उन्हें सिखाकर धर्म की प्रेरणा दो, तो हमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए श्रीमती प्रेमणा जी पहाड़िया, अध्यक्ष निर्माण धर्म मंडल बड़वानी तैयार हैं श्रीमान प्रोफेसर यश जी शेट्टी। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि जहाँ तक दर्शन किए हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तीनों काल की त्रिकाल 24 के दर्शन किए। बाकी 20 तीर्थंकर के न तो वर्तमान में दर्शन है न भूत भविष्य के, ऐसा 20 तीर्थंकर 20 तीर्थंकर विदय में है, तो 20 तीर्थंकरों की भी विराजमान किए गए हैं। कई जगह 20 तीर्थंकर को विराजमान किया है। आप आहार जी जाओगे ना, तो वहाँ में त्रिकाल 24 और 20 तीर्थंकर शब्द। नमस्ते। आइए यश जी शेट्टी बड़वानी से तैयार हैं श्रीमान जितेंद्र जी जैन, उपाध्यक्ष बावनगया ट्रस्ट। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, किरदार की कदर है गुरुवर, किरदार की कदर है गुरुवर इस जमाने में, वरना साया भी छोटा है इंसान से नापे जाने में। गुरुदेव, अपने किरदार को यूं असरदार कैसे बनाए, अपने किरदार को यूं असरदार कैसे बनाए कि जिससे जो भी मिले उसके मन में भार ना आए, अपितु आचार्य भगवान जैसा दर्शन करते मात्र ही सपना साकार हो जाए। क्या बात। अपने किरदार को असरदार कैसे बनाएं जिससे जो भी मिले भार ना हो, अपितु मन में भार ना आए, मन में भार ना आए, अपितु आचार्य श्री जैसे दर्शन करने का, दर्शन करने मात्र ही सपना साकार हो जाए। सब दर्शन करने मात्र से ही सपना साकार हो जाए। देखिए, सबसे पहली बात किरदार को अच्छा बनाने की बात। किरदार तो किरदार होता है, और जो किरदार को किरदार बना मान करके जीता है वही किरदार अच्छा कर सकता है। हमारी पहली कोशिश हो कि हम अपने किरदार को किरदार समझें, और न केवल अपने किरदार को किरदार समझे, अपितु औरों के किरदार को भी किरदार समझने की कोशिश करें। जैसे हम अपने किरदार को निखारने की कोशिश करते हैं, वैसे ही औरों के किरदार को भी हम ध्यान में रखें कि कदाचित हमारे निमित्त से उनका किरदार बिगड़े नहीं। जो मनुष्य आत्म जागरूकता के साथ अपना जीवन जीता है, वो संसार में एक उदाहरण बन जाता है। उसका आचार विचार व्यवहार सब इतना पवित्र बन जाता है कि सारी दुनिया उसका अनुगामी बनने के लिए लालायित हो उठती है। तो किरदार पाना और किरदार निभाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। प्रकृति ने तुम्हें जैसा किरदार दिया है, तुम उसे ठीक तरीके से जीना शुरू कर दो, उसमें अपनी तरफ से फेरफार मत करो, देखो तुम्हारा जीवन कितना असरदार बनता है। नमस्ते महाराज। आइए जितेंद्र जी जैन, जितेंद्र जी गोधा साहब, और तैयार हैं अर्घ्यंत अजमेरा जी बड़वानी से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। जैसा कि सभी को विदित है, दिनांक 7/7/2019 को परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महामुनि राज जी का 52वां दीक्षा दिवस समारोह पूरा विश्व मनाएगा। महाराज जी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस 52वें दीक्षा दिवस समारोह को पूरा विश्व कैसे मनाए, और इस उपरांत अभयदान का कितना महत्व है। देखिए, बात तो बहुत अच्छी आपने की है। कैसे मनाए? 52वें मुनि दीक्षा दिवस को कैसे मनाए? मैंने परसों कहा था कि हमने 50वें और 51वें को जितने उत्साह के साथ मनाया है, 52वें में भी वैसा उत्साह मनना चाहिए। इतना उत्साह, ऐसा उत्साह, ऐसी भावना होनी चाहिए कि गुरुदेव की उपस्थिति में हमने 52वीं मुनि दीक्षा तो बनाई है, हर साल ऐसा बढ़े कि हम उनकी उपस्थिति में उनकी 100वीं मुनि दीक्षा भी मना सके। ये प्रयास हमारा हो, ये भावना हमें बननी चाहिए। पूरे देश के लोगों को
उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि, पूरे विश्व के लोगों को उनके प्रति अपनी विनयाञ्जलि अर्पित करने का ये अवसर है। सभी को अपनी विनयाञ्जलि प्रकट करना चाहिए, उसके लिए सत्प्रयास करना चाहिए। वो हमारे जीवन के बदलाव का एक बड़ा कारण होगा। आपने बोला उस तिथि में अभयदान, अभयदान तो गुरुदेव हमेशा प्रेरित करते ही हैं, उनके आदर्शों का एक अंग है। हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उस दिन कुछ न कुछ दान जरूर देना चाहिए। अभी कुछ लोगों ने एक अभियान छेड़ा है कि हम दुनिया को हरा भरा बनाने का प्रयास करें। लोगों का ये प्रयास है, भक्त लोग अपने अपने हिसाब से करें। तो जो भी हो, हमें एक महान आचार्य की सन्निधि में रहने का सौभाग्य मिला है, तो हमें चाहिए कि हम उनके सदादर्शों को दिग दिगंत व्यापी बनाएं और जीवन के पथ को प्रशस्त कर सके, ये प्रयास होना चाहिए। 52 गजा में भी हम लोग गुरुदेव के 52वें दीक्षा दिवस को धूमधाम के साथ मनाएंगे और उस दिन दोपहर में, ताकि आसपास के सब लोग आ जाए, पूरा निमाड़ यहाँ उपस्थित रहना चाहिए। धूमधाम से गुरुदेव की पूजा भक्ति के साथ यहाँ पर भव्य दीक्षा दिवस महोत्सव दोपहर में 2:30 बजे से 5 बजे तक का ये पूरा कार्यक्रम यहाँ संपन्न हो, ऐसा प्रयास होना चाहिए। ये एक अच्छा सुयोग है, रविवार का दिन है और इसी माध्यम से सब तक सूचना पहुँचा दीजिए। अब ये कमेटी की जिम्मेदारी है किस तरीके से इसे संयोजित करते हैं, ताकि पूरे देश में एक अच्छा संदेश 52 गजा की इस तरह से जा सके। हरिहंत जी अजमेरा तैयार हैं, श्रद्धा जी बड़वानी से ही। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आचार्य श्री जी ने हमको हथकरघा प्रतिभा स्थली देखे लाखों उपकार करने वाले गुरुवर हमें नेचुरल ऑक्सीजन पाने का भी मार्ग बताया है। गुरुवर तो आदिनाथ भगवान की छवि हैं, जो हमें पंचम काल में भी अपने उद्धार के साथ साथ हमें जीने की कला सिखा रहे हैं। क्या बोले? महाराज जी ने हमको हथकरघा प्रतिभा स्थली देखे लाखों उपकार करने वाले गुरुवर ने अब हमें नेचुरल ऑक्सीजन पाने का भी मार्ग बताया है। गुरुवर तो आदिनाथ भगवान की छवि हैं, जो हमें पंचम काल में भी अपने उद्धार के साथ साथ हमें जीने की कला भी सिखा रहे हैं। तो गुरुवर, हमने ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि हमें इस जीवन काल में ऐसे तीर्थंकर स्वरूप के दर्शन मिले हैं? देखिए, कौन से पुण्य कर्म किए हैं कि हमें इन महान विभूति के दर्शन मिले हैं, ये तो मैं नहीं कहूँगा। फिर वे कैसे अभागे हैं कि इन महान विभूति के दर्शन करके भी अभी तक नहीं सुधरे हैं, उन्हें सोचना चाहिए। अब हमें उनका सानिध्य मिला है तो हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को सुधारना है। निश्चयतः हमने कोई विशिष्ट पुण्य किया, तब हम इस युग में आज जन्मे हैं जहाँ हमें ऐसी महाविभूति के साक्षात दर्शन हो रहे हैं। लेकिन योग का सही प्रयोग करें तभी लाभ है, उसे हम अपने जीवन में उतार कर व्यापक बदलाव घटित करें, तभी सुपरिणाम। श्रद्धा जी उपस्थित हैं, उसके पूर्व हमारे बीच में ब्रह्मचारिणी बहन सुनीता जी छिंदवाड़ा से उपस्थित है। अपने स्थान में खड़े होकर गुरुदेव को नमन प्रयुक्त करके आशीर्वाद प्राप्त करें। दोनों माता जी के साथ, अपनी मम्मी के साथ, रुकिए, मम्मी के साथ नमन प्रयुक्त आशीर्वाद प्राप्त करें और तैयार हैं श्रद्धा जी बड़वानी। आप प्रश्न माइक दो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। एक मनुष्य के जीवन में समर्पण का क्या महत्व है और समर्पण हमें किसे और कैसे करना चाहिए महाराज जी? समर्पण का महत्व जानना है तो नदी और सागर के मिलन को देखो। बहुत बढ़िया, जो क्षुद्र अस्तित्व को विराट बना दे उसका नाम है समर्पण, जो बूंद को सागर बना दे उसका नाम है समर्पण। बोलिए, समझ गए? और समर्पण किसे करना चाहिए? जो हमारे जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में समर्थ हो, उसके आगे समर्पण कर देना चाहिए। उसके आगे नहीं जो हमारे जीवन का मार्ग अवरोधक बन जाए, जिसके चरणों में जाने के बाद हम अपने क्षुद्र अस्तित्व को विराट स्वरूप प्रदान कर सके, जिससे हमारी आध्यात्मिक हितों की पूर्ति हो सके, उसके प्रति अपना समर्पण करना चाहिए। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव। आयु का बंद कब होता है और कर्मों का बंद कब होता है, और ऐसा कौन सा पाप किया है जिससे स्त्री पर्याय पाई हमने? देखिए, आयु कर्म का बंध के विषय में अनेक बार हमने चर्चा की है। आयु कर्म हर किसी को हर समय नहीं बनता। हमारे जीवन के 2/3 आयु बीत जाने के बाद ही आयु कर्म की बंध के योग हमारी भूमिका बनती है। एक जीवन में मैक्सिमम 8 बार आयु कर्म बांधने के लायक होता है। उसके एक अपना सिस्टम है जिसको अति संक्षेप में मैं बता रहा हूँ, कई बार इसकी चर्चा आ चुकी है। जैसे किसी की 81 वर्ष की उम्र है तो 54वें वर्ष में वो पहली बार आयु बांधेगा। यदि वहाँ नहीं बांध पाया तो 18 वर्ष बीत जाने के बाद 72वें वर्ष में वो आयु बांधेगा।
उसमें भी नहीं बांधा तो 9 वर्ष और बीत जाए, 72 वर्ष के बाद 9 वर्ष में 6 वर्ष बीत जाने के बाद 78 वर्ष की उम्र में तीसरी बार, 78 वर्ष में भी ना बीते तो 3 वर्ष बचे, उसमें 2 वर्ष बीत जाने के बाद 80 वर्ष की उम्र में वो तीसरी बार आयु का बांधेगा, ऐसे चौथी बार बांधेगा। तो ये इसकी प्रक्रिया, और ना हो तो जीवन के अंतिम क्षणों में वो आयु कर्म का बंद करता है। आपने पूछा है कि हमने ऐसा कौन सा पाप किया कि स्त्री पर्याय को प्राप्त किए। अरे स्त्री पर्याय पाप का फल नहीं है, स्त्री तो भगवान को जन्म देने का सौभाग्य पाती है, इसे पाप क्यों मानते हैं? नारी नारायण की जननी है। अपने मन में हीन भाव मत लाओ, अगर स्त्रियां न होगी तो पुरुष कहाँ से पैदा होंगे। ये देह दृष्टि न रखो, अपने आप को विदेह बनाने का प्रयत्न करो, वही हमारे जीवन की सफलता का हेतु बनेगा। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महाराज प्रमाणसागर जी महाराज की जय जय जय। शंका समाधान।